अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में सबसे पहले देखने कि कॉमनली यूज्ड ऑर्थोसिस कौन कौन से होते हैं। उसमें आपके पास आ जाता है एंकल फुट ऑर्थोसिस, जिसको सॉलिड एंकल फुट ऑर्थोसिस भी कहते हैं या एएफओ भी कहते हैं। सॉलिड एंकल फुट ऑर्थोसिस। सेकंड आपके पास आ जाता है लीव स्प्रिंग एएफओ। थर्ड आपके पास आ जाता है नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। फोर्थ है आपके पास एज हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। फिफ्थ आपके पास आ जाएगा मिलवॉकी ब्रेस, जो ट्रंक के लिए यूज़ किया जाता है। बॉस्टन ब्रेस है, ये भी ट्रंक के लिए यूज़ किया जाता है। ये जगह या साइंटिस्ट के नाम पे आप कह लें कि नाम रखे गए थे। सिक्स्थ आपके पास है बॉस्टन ब्रेस। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाता है हार्ड कॉलर आ जाती है, सॉफ्ट कॉलर आ जाती है, पटेला टेंडन बियरिंग ब्रेस आ जाता है, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉलर। एट्थ पटेलर टेंडन बियरिंग ब्रेस। और उसके बाद आपके पास आ जाता है पैटर्न बॉटम ऑर्थोसिस आ जाता है, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, ये पहले भी देखे हमने। पैटर्न बॉटम ऑर्थोसिस। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्कियल वेट रिलीविंग ऑर्थोसिस है, सुप्राकॉन्डाइलर केएफओ, स्कियल रिलीविंग ऑर्थोसिस। 11th आपके पास आ जाता है सुप्राकॉन्डाइलर केएफओ, स्कियल वेट रिलीविंग, सुप्राकॉन्डाइलर केएफओ। देन आपके पास इसमें और आ जाता है, बस ये आपके 11 कॉमनली यूज्ड ऑर्थोसिस होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इन डिफरेंट पेशेंट्स या कंडीशंस वेरी करती हैं पेशेंट की, हर पेशेंट की दूसरे पेशेंट से। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप उनको रिकमेंड करेंगे इनमें से कोई भी कॉमनली यूज्ड ऑर्थोसिस, और फिर उसको आप गाइड करेंगे उसका यूजेज किस तरह से करना है। उसकी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, थेरेपिस्ट या प्रोस्थेटिस्ट या ऑर्थोटिस्ट जो है वो रिकमेंड करेगा, उसकी डिज़ाइनिंग करेगा, उसकी मॉडिफिकेशन करेगा, कंटोरिंग उसकी देखेगा, उसके बाद उसका यूजेज बताएगा, उसके बाद उसका रिमूवल यानी डॉनिंग, जो हमने पढ़ा था कि डॉनिंग का मतलब होता है रिमूविंग या वेयरिंग, तो उसमें डॉमिंग एंड डॉनिंग का कॉन्सेप्ट उसको देंगे। देन उसके बाद जो है आप पेशेंट को कहते हैं कि अब आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दौरान भी ये पहन सकते हैं। उसके बाद आज जो हमने पढ़ना है वो है फुट ऑर्थोसिस। फुट ऑर्थोसिस की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले तो आपने देखना है, जो इसमें चीज़ें आपने कवर करनी है उसमें शू स्टाइल आ जाएगा, पार्ट्स ऑफ शूज़ है, स्पेशल पर्पस शूज़ जो हैं उनका पर्पस क्या होता है, फुट एग्जामिनेशन आ जाएगी, ऑर्थोटिक्स इंटरवेंशन, फैब्रिकेशन ऑप्शन और पीडियाट्रिक फुट ऑर्थोसिस, गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्थोसिस। तो सबसे पहले फुट ऑर्थोटिक्स की बात करते हैं, उसमें शूज़ की बात करते हैं। शूज़ क्या, उसमें वर्चुअली ऑल पेपर मतलब देखने में अगर आप कहें कि तो तमाम जो लोग हैं वो शूज़ कॉमनली पहनते हैं, लेकिन इनमें जो है स्पेशल शूज़ डिज़ाइन किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द फीट फ्रॉम इंजरीज एंड इंक्लीमेंट वेदर एंड टू सपोर्ट ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, और प्रिस्क्राइब किया जाता है उनको थेराप्यूटिक पर्पसेस की वजह से, और वहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं फुट ऑर्थोसिस फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस या ट्रीटमेंट पर्पसेस के लिए। शूज़ जो हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं बाय एडिशन ऑफ एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन आउटर सोल और इनसाइड द शूज़
विच ऑल्टर द फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय द शूज़, मतलब इसमें इन सोल भी रख सकते हैं, आउटर सोल वाली साइड से इसकी कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपर पार्ट को जो है वो देख सकते हैं। सपोर्टिव शूज़ अगर किसी में रिकमेंड करने हैं तो आप उसमें लॉन्ग शूज़ थोड़े जो पूरे एंकल को भी कवर करें और पूरे फुट को कवर करके आपके थोड़े लोअर लेग तक आएँ, इस तरह के शूज़ भी आप उसको कह सकते हैं। शूज़ दैट हैव स्पेशल फीचर्स डिज़ाइन टू एनहेंस शॉक एब्जॉर्प्शन। अब जो शूज़ डिज़ाइन किए जाते हैं ऑर्थोसिस के लिए, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? शॉक एब्जॉर्बिंग, देन आपके पास रिड्यूस शियर, जो जिनकी शेप की वजह से शियर स्ट्रेस जो है वो फुट पे वो कम हो रहा हो। थर्ड आपके पास आ जाता है एकोमोडेट एंड सपोर्ट फुट डिफॉर्मिटीज़, जो फुट डिफॉर्मिटीज़ को प्रोटेक्ट करें या सपोर्ट प्रोवाइड करें। फोर्थ आपके पास आ जाता है एकोमोडेट और रिलीव प्रेशर सेंसिटिव एरियाज, रिलीव प्रेशर सेंसिटिव एरियाज। फिफ्थ आपके पास आ जाता है एकोमोडेट शू इंसर्ट्स एंड अदर ऑर्थोटिक डिवाइसेस, मतलब अगर उसमें आपने इंसोल प्लेस किया ना तो वो उसको अपने अंदर प्रॉपरली एकोमोडेट करेगा और उसको जो है मज़ीद जो है इजी कर देगा पेशेंट के लिए फॉर वियरिंग पर्पस। उसके बाद टाइप्स ऑफ शूज़ आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ शूज़ में 3 जनरल उसके पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक सोल होता है और तीसरा रीइंफोर्समेंट। अब जो शू पार्ट्स हैं ये इनको जब इकट्ठा किया जाए तो वैरायटी ऑफ वेज या 7 मेन टाइप्स इसकी आ जाती हैं। उसमें है सबसे पहले ऑक्सफोर्ड शूज़, क्लॉग शूज़, बूट शूज़, मोकेजिन शूज़, पम्प शूज़ या म्यूल शूज़। उसके बाद ऑक्सफोर्ड जो हैं वो लो टॉप शूज़ होते हैं, मतलब कि वो सिर्फ आपके जो है एंकल या एंकल से नीचे नीचे या मीडियल मेलियोलस को जो है वो कवर कर रहे होते हैं और मीडियल या लेटरल मेलियोलस को कवर करते हैं और होल्ड करते हैं शू को ऑन द फुट। बूट्स जो हैं वो हाई क्वार्टर शूज़ होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं ऊपर मेलियोलाई से ऊपर तक। पम्प्स जो हैं वो स्लिप ऑन या लो कट शूज़ होते हैं जो विदाउट स्ट्रैप्स होते हैं या टाइज होते हैं और उसमें लो या हाई हील्स भी आ सकती हैं। फिर म्यूल्स होते हैं जो बैकलेस शूज़ होते हैं जिनका बैक पे कोई सपोर्ट नहीं होता और ये विद स्ट्रैप्स भी हो सकते हैं और विदाउट स्ट्रैप्स भी हो सकते हैं। देन ड्यू टू देयर करेक्टरिस्टिक्स ऑक्सफोर्ड्स और बूट्स जो हैं वो एथलेटिक्स के लिए या नॉन एथलेटिक्स के लिए जो है स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं और नॉन एथलेटिक शूज़ जो हैं उनमें आपके पास आ जाते हैं कॉमनली यूज्ड इफेक्टिव। नॉन एथलेटिक शूज़ जो हैं वो कॉमन होते हैं ज़्यादा आपके ऑर्थोसिस के साथ। ऑर्थोपेडिक शूज़ आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ शूज़ में देखें तो अपर पार्ट में क्या क्या हमने कंसिडर करना होता है, हाइट उसकी देखनी है शूज़ की, क्लोयर देखना है कि उसका क्लोयर स्टाइल कैसे, लेसिस हैं या नहीं है, या क्या कहते हैं स्ट्रैप है, स्ट्रैप का बक्कल जो है वो किस टाइप का है। फिर थ्रोट स्टाइल आ जाता है और सोल्स में आपके पास हील आ जाती है। देन ये एक डायग्राम बनी हुई है जो आप बुक में स्लाइड्स में देख लीजिएगा, जब मैं आपको भेजूँगी उसमें सारे पार्ट्स लेबल हुए हैं तो वो आपको देख के ज़रा क्लियर हो जाएगा कि शू का थ्रोट कौन सा होता है। थ्रोट बेसिकली टंग लाइक एक एक्सटेंडेड पोर्शन को कहते हैं और अपर पार्ट कौन सा है और सोल कौन सा है। फिर अपर की अगर हम डिटेल देखें थोड़ी सी तो पोर्शन ऑफ शू जो कवर करता है आपका डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ फुट को, उसको कहते हैं आप अपर पार्ट, और जो एनकेस करता है आपके हील को, केसिंग प्रोवाइड करता है आपकी हील वाले पार्ट को, तो उसको कहते हैं अपर पार्ट ऑफ शू। मेजर कंसिडरेशन व्हेन सेलेक्टिंग शूज़ इज़ द अपर्स अपीयरेंस। उसके बाद पेशेंट विद फुट डिफॉर्मिटी या पेन जो है इन अपर विल बी एकोमोडेटिव और इरिटेट टेंडर एरियाज़। जो फुट डिफॉर्मिटी के साथ पेशेंट आते हैं ना उनमें जो है एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। अपर पार्ट जो है उस वजह से इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, इसीलिए अपर पार्ट को जो है वो रिकन्सिडर किया जाता है और शूज़ जो है उनमें मॉडिफिकेशन की जाती है। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि फुट विद क्लॉ टोज, हैमर टो रिक्वायर शू विद एन स्पेशियस अपर, और मतलब उनका जो है अपर पार्ट जो है ना वो स्पेशियस होना चाहिए शू डिफॉर्मिटीज़ वाले पेशेंट में, और एक्स्ट्रा डेप्थ शूज़ जो हैं उनमें मोर स्पेस होनी चाहिए टू एकोमोडेट शू इंसर्ट्स। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप एक शूज़ मतलब अगर उसका 7 नंबर है जूते का तो आप उसको 8 नंबर जूता जो है वो कहें कि वो 8 नंबर का जूता ले और उसमें जो है ताकि शू इंसोल जब वो प्लेस करे तो वो शू इंसोल को अपने अंदर एकोमोडेट कर ले।
हैमर टो, क्लो टो और मैलेट टो क्या होता है? हैमर क्लो ये डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, इनमें ये डिफरेंस होता है कि हैमर टो जो है वो आपका अफेक्ट करता है टो के मिडल जॉइंट को, क्लॉ टो जो है वो आपके मिडल और एंड जॉइंट को जो है वो अफेक्ट करता है, और मैलेट टो जो है वो टो के एंड वाले जॉइंट को अफेक्ट करता है। फिर अपर में हाइट देखेंगे, हाइट ऑफ अपर जो है वो क्लिनिकल कंसिडरेशन के लिए आप लोगों ने लाजमी देखनी है। लो अपर अगर होगा तो वो मेलियोलाई से डिस्टल थोड़ा सा जो है वहीं पे टर्मिनेट या ख़त्म हो जाएगा, और शू विद हाई अपर जो है वो मीडियो लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर्ड विद हाई शूज़। लो शूज़ जो हैं वो लेस रिस्ट्रिक्टिव होते हैं और ईजियर टू डोन एंड लेस एक्सपेंसिव। ईजियर टू डोन मतलब ईजियर टू रिमूव एंड वेयर, और लेस एक्सपेंसिव होते हैं। फिर क्लोयर का देखेंगे, मोड ऑफ क्लोजिंग द अपर में भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट इशू। उसमें लेसेस प्रेफरेबली जो हैं वो 4 या 5 पेयर ऑफ आईलेट्स, जो लेसेस जिन होल्स में से गुजर के आ रहे होते हैं उनको आईलेट्स कहते हैं, और उसमें जो है वो क्या करते हैं आईलेट्स 4 या 5 पेयर्स होने चाहिए। आईलेट्स के जो शूज़ होते हैं लेसेस वाले आपके पास, वो क्या करते हैं रेंज ऑफ गिड्स जो है सरकमफेरेंस मतलब वो प्रोवाइड करते हैं उसको एडजस्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद अदर विल बी सर्व्ड विद स्ट्रैप सिक्योर्ड बाय बकल्स और हुक एंड पाइल टेप। फिर आ जाता है थ्रोट स्टाइल। थ्रोट स्टाइल में थ्रोट पोर्शन जो है वेयर द फुट एंटर्स एंड वेयर द शू क्लोयर अटैच टू द क्वार्टर्स, मतलब आप कह लें कि ये वो पोर्शन होता है जहाँ पे फुट जो है वो एंटर हो रहा होता है, ऊपर वाला पोर्शन जहाँ से आप पाँव अंदर डालते हैं जूते के, और जहाँ क्लोयर जो है वो अटैच हो रहा होता है क्वार्टर के साथ। 3 मेन स्टाइल होते हैं इसके, एक है ब्लूचर, एक है बालमोरल, और तीसरा है ओपन टू द टो या सर्जिकल। ब्लूचर जो है उसमें टंग जो है एक्सटेंशन होती है ऑफ वैम्प एंड इंटीरियर एजेस ऑफ क्वार्टर्स आर फ्री, मतलब उसमें इंटीरियर एजेस जो है ना क्वार्टर्स के वो फ्री होते हैं टू ओपन एंड फोल्ड। फिर बालमोरल आ जाता है, उसमें सेपरेशन टंग जो है या थ्रोट जो है वो सेपरेट करती है एक पीस को स्यूएन टू वैम्प एंड क्वार्टर। इंटीरियर एजेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं क्वार्टर्स के आपस में। ओपन टू टो या सर्जिकल में क्वार्टर्स और टंग जो है वो एक्सटेंड करती है ऑल द वे टू द टो। इसकी भी डायग्राम आप देख लीजिएगा। सोल जो है उसमें शू पोर्शन टू विच अपर इज अटैच्ड एंड विच लाइज अंडर द प्लांटर सरफेस ऑफ फुट, उसमें इनर सोल, आउटर सोल और मिड सोल आ जाएगा। फिर हील आ जाती है सबसे पहले, इसमें हील इज़ द कंपोनेंट दैट एडेड टू द आउटर सोल यूजुअली डायरेक्टली अंडर द एनाटॉमिकल हील। उसमें करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होनी चाहिए, हाइट आपने देखना है, साइज़ देखनी है, एबिलिटी टू कंप्रेस। उसके बाद स्पेशल पर्पस शूज़ आ जाते हैं। स्पेशल पर्पस शूज़ फॉर पेशेंट्स विद फुट पेन जो हैं उनको कंफर्ट या वॉकिंग शूज़ कहते हैं या स्पेशल पर्पस शूज़ कहते हैं। टिपिकली शूज़ जो हैं वो स्पेशियस टो बॉक्सेस उसके अंदर होने चाहिए। स्पेशल पर्पस शू के अंदर स्पेशियस टो बॉक्सेस का मतलब है कि जो टो डिफॉर्मिटीज़ के साथ पेशेंट आया ना उनमें आपस में जो है टोज़ बहुत ज़्यादा वो रगड़ ना खा रहे हो या रब ना हो रहे हो, तो स्पेशियस होना चाहिए आगे से टो वाला पोर्शन जो है फुट का। उसके बाद टू एकोमोडेट, और ये स्वेलिंग भी प्रिवेंट करता है विच अकर आफ्टर फुल डे वेयरिंग। कंफर्ट शूज़ जो हैं वो लेस्ड और स्ट्रैप क्लोयर्स के साथ जो होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं आपके फुट को, और रेजिलिएंट मटेरियल के अगर हों तो रेजिलिएंट मतलब स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट मटेरियल के जो जूते होते हैं वो उसमें जिसमें इनसोल या आउटसोल लगाओ वो बोथ एरियाज़ के लिए प्रेफरेबल होते हैं। स्पेशल पर्पस शूज़ में और आ जाता है फॉर इंडिविजुअल्स हुज फीट डिफर इन साइज़, कि जिनके दोनों पाँव का साइज़ जो है वो चेंज हो एक दूसरे से, तो उसमें आप ये कहेंगे कि रिकमेंड करते हैं 1 पेयर ऑफ स्प्लिट साइज शूज़ या 2 पेयर ऑफ शूज़। 1 पेयर ऑफ स्प्लिट साइज शूज़ का मतलब है कि एक जूते का वो अपना मतलब एक पाँव में डिफॉर्मिटी है और एक पाँव में डिफॉर्मिटी नहीं है, तो एक जूता अपने नंबर का ही ले जो नंबर उसको एक्यूरेट एग्जैक्ट आता है, और एक नंबर जो है जूते का वो स्पेशल डिज़ाइन करवा के एक साइज़ जो है वो लार्जर बनवा ले और उसमें इंसोल वगैरह प्लेस कर ले। फिर 2 पेयर्स ऑफ शूज़ विद द अननीडेड शूज़ डिस्कार्डेड। 1 पेयर ऑफ शूज़ आ जाता है, लार्ज फुट विल बी वेल फिटेड इन 1 शू वाइल द स्मॉलर फुट विल बी प्लेस्ड इन शू दैट हैज़ कस्टम मेड इंसर्ट। वही कस्टम मेड इंसर्ट होना चाहिए उसके अंदर। फिर आपके पास आ जाते हैं बूट्स। बूट्स जो हैं वो टॉडलर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं विद स्मूथ क्योंकि उनके सोल जो हैं वो स्मूथ होते हैं और वो वॉक जो है उनमें ईजियर करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं, और ये यूज़फुल होते हैं बिकॉज इट रिड्यूसेस द लाइकलीहुड दैट टॉडलर्स विल शू ऑफ द फुट। उनके लिए टॉडलर्स के लिए फिर इस तरह के शूज़ जो है ना वो रिमूव करना खुद से ज़रा मुश्किल होता है। शूज़ फॉर लॉन्गर डिस्टेंस वॉकिंग मस्ट बी स्पेशियस टू फॉर द शॉक एब्जॉर्प्शन विद फर्म काउंटर्स। जो लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है, आप नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं या आपने बहुत ज़्यादा वॉक करके आप कहीं जा रहे हैं,
मार्केट जा रहे हैं आप वॉक करके और वो है आपकी घर से 5 to 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे और आपको लग रहा है कि आपका जूता टाइट है तो आप वो चेंज करके तो आप थोड़ा ऐसा जूता पहने जो आपके लिए थोड़ा स्पेशियस हो ताकि आपको लॉन्ग वॉकिंग से या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग से जो है वो आपकी पाँव जो हैं वो ठीक रहें। उसके बाद पेशेंट विद डायबिटिक अल्सर जो है वो हीलिंग शूज़ उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डार्को मेडसर्ग। डार्को मेडसर्ग क्या होता है कि ये शू एक ऐसा शू होता है जिसमें सॉलिड प्रोटेक्शन होती है और अकोमोडेट करता है आपके बल्कि बैंडेजेस को और इसमें स्क्वायर टो डिज़ाइन होता है शू का आगे से कि वैसे हमारे शूज़ राउंड होते हैं या पॉइंटेड होते हैं थोड़े से, लेकिन इसमें जो है डायबिटिक अल्सर्स के लिए हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए आगे से शू की शेप जो है वो स्क्वायर टाइप होती है। फिर सैंडल्स आ जाती हैं। सैंडल्स हैं ऑल्टरनेटिव टू क्लोज शूज़ एंड मे यूज़ फॉर पेशेंट इन मार्क टो डिफॉर्मिटी। सैंडल ऑफर नेसेसरी वेंटिलेशन इन हॉट क्लाइमेट। फुट एग्जामिनेशन आ जाती है। एग्जामिन स्किन टू डिटेक्ट अब्रेजन, लेसरेशन एंड अदर ब्लेमिशेस। इन तीनों को आपने डिटेक्ट करना है कि इसमें से कोई लेसरेशन यानी डीप कट तो नहीं है, एब्रेजन या ब्लेमिशेस तो नहीं है स्किन पे। टो डिफॉर्मिटी जो है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। स्किन बिटवीन टोज जो है उनको स्पेशल अटेंशन रिक्वायर होती है। एबनॉर्मल कूल फीट जो है वो इंडिकेट करते हैं आपकी वास्कुलर डेफिशिएंसी या इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन। प्लांटर कैलोसिटी जो है वो इंडिकेट करती है एरिया ऑफ हाई प्रेशर विच आर वल्नरेबल टू पेन। फिर इम्प्रिंट ऑफ द पेशेंट वेट बेयरिंग पैटर्न जो है ना वो क्लिनिशियन के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट प्लांटर फोर्सेस। इम्प्रिंट मतलब कि एक इमेजिनरी वो जो है उसके जहन में एक इमेज हो पेशेंट की वेट बेयरिंग पैटर्न की कि जब उसको वो वॉक करने के लिए कहता है तो वो कहाँ कितनी फोर्स उसकी लग रही है या कौन सी मूवमेंट उसकी जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा, कोऑर्डिनेटेड नहीं है, कहाँ पर लैक आ रहा है। ये एक इमेजिनरी इमेज पेशेंट के माइंड में जो चल रही होती है तो वो उसको बेनिफिशियल होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट प्लांटर फोर्सेस। देन ट्रेसिंग जो है वो की जाती है यूज़फुल टू कंपेयर विद द आउटलाइन ऑफ द पेशेंट शू। उसमें ये किया जाता है कि सिंपल जो है ना अगर टो डिफॉर्मिटी के साथ पेशेंट आया है तो आप नॉर्मल पाँव की भी ट्रेसिंग कर लें और एबनॉर्मल यानी फुट डिफॉर्मिटी वाले पाँव की भी जो है ट्रेसिंग कर लें। तो उसके बाद कंपेयर कर दोनों को कंपेयर कर लें। अदर मीन ऑफ डॉक्यूमेंटिंग फुट लोडिंग जो है उसमें इंसोल्स आ जाते हैं या मैट्स आ जाते हैं इक्विप्ड विद प्रेशर सेंसर्स। प्रेशर सेंसर्स एक ऐसी आप कह लें एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी वॉकिंग के दौरान प्रेशर डिटेक्ट करके आपकी प्लांटर फोर्सेस को डिटरमिन कर देती हैं या थेरेपिस्ट के लिए इजी हो जाता है। उसके बाद ऑर्थोटिक इंटरवेंशंस आ जाती हैं। उसमें वंस द शू हैज़ बीन सेलेक्टेड इट मे बी मॉडिफाइड टू इम्प्रूव द पेशेंट्स कंफर्ट और फंक्शन। प्रेशर सेंसर्स में बेसिकली ये होता है कि ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो है ना उसको मेजर कर लिया जाता है बाय यूजिंग अ प्रेशर सेंसर टू प्रोवाइड डाटा ऑन द स्पीड ऑफ अ पर्सनस गेट। उसमें पेशेंट की स्पीड देखी जाती है। और ग्राउंड रिएक्शन क्या होता है? ग्राउंड रिएक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो कांटेक्ट ऑफ बॉडी विद द सरफेस के रिजल्ट में जो है ना मतलब जैसे ही फुट जो है वो कांटेक्ट में आता है विद फ्लोर तो उसके रिजल्ट में जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है या डेवलप हो रही होती है उसको कहते हैं ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। फिर उसके बाद इसमें ऑर्थोटिक इंटरवेंशन में उन्होंने बताया कि पहले शू की सिलेक्शन कर ली, उसके बाद मॉडिफिकेशन जो है वो आपने देखनी है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंसर्ट्स और इंटरनल मॉडिफिकेशन आ जाती है। उसमें टो स्पेसर किन किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं। प्रेशर रिलीफ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज एज अ प्रोफाइलेक्टिक डिवाइस फॉर डायबिटिक फुट। प्रोफाइलेक्टिक मतलब प्रिवेंशन के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोर्स, रबिंग, स्किन इरिटेशन या स्किन कॉर्न्स या कैलोसिटी। हील पैड की इंडिकेशंस क्या हैं? हील कॉर्न्स, कैलिसिस, डायबिटिक सोर्स या वुंड्स, प्रेशर रिलीफ, सिवियरली क्रैक्ड हील्स। मेटाटार्सल पैड्स कहाँ यूज़ करते हैं, उसकी इंडिकेशंस होती हैं फोरफुट, कैलस, डायबिटिक फुट, स्किन सोर्स, स्किन वुंड्स, पेन रिलीफ, प्रेशर रिलीफ और स्किन कॉर्न्स। फिर बनियन शील्ड आ जाती है। आपकी लिटल फिंगर जो है या लिटल जो होती है लिटल आपकी फिंगर होती है पाँव की, वो जो है किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हिट कर दे तो बहुत ज़्यादा उसमें पेन होती है।
जैसे अगर बेड के कॉर्नर को जो है वो चलते चलते एकदम से आपका वो लिटिल फिंगर जो है वो लग जाती है, तो आप थोड़ी देर जो है उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, तो उसके लिए बनियन शील्ड यूज़ की जाती है, या फिर बिग टो के लिए यूज़ की जाती है। उसमें इंडिकेशन स्किन कॉर्ड्स आ जाती हैं, कैलिसेस, ब्लिस्टर्स, रबिंग और पेन रिलीफ। फिर इंसर्ट्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये एक रिमूवेबल अप्लायंस होती है जो शू के अंदर प्लेस की जाती है। फुल लेंथ इंसर्ट भी होता है और हाफ लेंथ इंसर्ट भी होता है। फुल लेंथ इंसर्ट जो है वो आपके सोल और फुट को पूरे को कवर करता है और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बायोमैकेनिक्स लेबॉर्ट्री इंसर्ट एक कॉमनली यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड, जो एकोमोडेट करता है मिड फुट और हाइंड फुट की डिफॉर्मिटी को। एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन में कुशन हील जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं एट एंड जस्ट आफ्टर हील स्ट्राइक। सॉफ्ट रबर एब्जॉर्ब इम्पैक्ट फोर्सेस, ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस ऑन हील एंड एंकल। डायमिनिश द मोमेंट ऑफ फोर्स या इनर्शिया को डिक्रीज़ करता है और टेंडिंग टू फ्लेक्स द नी। हील फ्लेयर आ जाता है, फिर उसमें प्लांटेड सरफेस ऑफ हील जो है वो एक्सटेंडेड होगा कंपेयर टू द रेगुलर हील, उसको कंपेयर करेंगे रेगुलर हील के साथ। देन इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द सब टेलर एक्सिस टू द बॉर्डर ऑफ द फ्लेयर रिजल्ट इन कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इनर्शिया जनरेटेड अराउंड सब टेलर एक्सिस व्हेन फ्लेयर हील इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। इसकी भी डायग्राम बनी हुई है, फ्लेयर हील किस तरह की होती है वो आप देख लीजिएगा स्लाइड्स में से। हील वेज यूज़ कर सकते हैं, मीडियल वेज है उसमें इज़ डिज़ाइन टू रोटेट द हाइंड फुट इन डायरेक्शन ऑफ इन्वर्जन, वाइल लेटरल वेज जो है वो ईवर्जन को जो है वो करता है प्रिवेंट। उसके बाद वेजेस जो है एकोमोडेट करते हैं आपके फिक्स डिफॉर्मिटी को। फिर देन एक्सटेंडेड हील आ जाता है, उसमें फर्म रबर हील या थॉमस हील भी उसको कहते हैं। मीडियल पोर्शन जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं इंटीरियरली और सपोर्ट करता है आपकी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च को, और लेस फ्रीक्वेंटली जो है लेटरल प्रोजेक्शन जो होती है उसकी इंटीरियरली आ रही होती है वो सपोर्ट करती है आपके लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ मिड फुट को। इसको रिवर्स थॉमस हील कहते हैं। फिर रॉकर बार आ जाता है, इसमें एक फॉर्म मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसमें स्काइव्ड इंटीरियर और पोस्टीरियर एजेस होते हैं अक्रॉस द स्कोल। स्काइविंग या स्कार्फिंग जो होती है ना वो प्रोसेस ऑफ कटिंग एनी मटेरियल ऑफ इन स्लाइसेस उसको कहते हैं। उसके बाद राउंडेड एपिक्स होता है इसका जो कि पोस्टीरियरली आता है और पैरेलल टू द लाइन फ्रॉम द फर्स्ट टू फिफ्थ मेटाटार्सल। उसके बाद रॉकर बार जो है वो शिफ्ट करता है रोल ओवर पॉइंट पोस्टीरियर टू द मेटाटार्सल हेड और ट्रांसफ़र करता है प्रेशर फ्रॉम द हेड्स ऑफ मेटाटार्सल शैफ्ट्स। फिर मेटाटार्सल बार्स आ जाते हैं, ये शू के सेंटर में जो है ना, मतलब मेटाटार्सल से पीछे की तरफ आप आए तो शू के मिड पोर्शन में एक ब्लॉक सा लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं मेटाटार्सल बार। अटैच अक्रॉस द सोल ऑफ द शू पोस्टीरियर टू द मेटाटार्सल हेड। बेसिक फंक्शन इसका होता है ट्रांसफ़र प्रेशर फ्रॉम हेड टू द मेटाटार्सल शैफ्ट। फिर पीडियाट्रिक फुट ऑर्थोसिस आ जाते हैं, उसमें सबसे कॉमन है डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। हिंज्ड शू, ये क्या करता है, हिंज शू जो है वो ट्रीट करता है आपकी मेटाटार्सल एडक्शन को, सिक्योर करता है फोर फुट एंड हाइंड फुट को इंडिपेंडेंटली। और उसके बाद गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्रिप्शन आ जाती हैं, उसमें गाइडलाइंस क्या देनी है आपने, रिड्यूस प्रेशर ऑन द हील, उसके लिए हील कुशन या रेजिलिएंट इंसोल यूज़ कर सकते हैं। टू स्टेबलाइज द हाइंड फुट, उसमें शू जो है वो हाई फर्म अपर्स के साथ होना चाहिए। मीडियल हील फ्लेयर यूज़ कर सकते हैं, लेटरल हील फ्लेयर, बायलेटरल हील फ्लेयर और रेजिलिएंट लेटरल वेज जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है कंफर्ट आपने इंक्रीज़ करना होता है पेशेंट का। फोर्थ है आपका रिड्यूस फ्लेक्सिबल हाइपरप्रोनेशन और फिफ्थ है एकोमोडेट फिक्स्ड हाइपरप्रोनेशन, एकोमोडेट फिक्स्ड हाइपरसुपिनेशन, रिड्यूस प्रेशर ऑन द मेटाटार्सल हेड्स, रिड्यूस प्रेशर ऑन हैमर टोज और क्लॉ टोज, रिड्यूस प्रेशर ऑन बनियंस, रिड्यूस प्रेशर ऑन डोर्सल कॉर्न्स, स्टेबलाइज नी ड्यूरिंग अर्ली स्टांस और फैसिलिटेट मिड एंड लेट स्टांस। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।